बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आई एम ख्वाजा मोहसिन इनाम। स्टूडेंट्स, अल्लाह ताला से दुआ है कि आप खैरियत से हों। स्टूडेंट्स, दिस इज रिव्यू एक्सरसाइज प्रॉब्लम नंबर 6। स्टूडेंट्स, प्रॉब्लम नंबर 6 आपके पास किताब में सामने लिखा हुआ है। हमने वैल्यू ऑफ लैम्डा मालूम करनी है कि जिसके लिए तीन वेक्टर्स जो गिवन वेक्टर्स हैं वो कोप्लेनर हों। स्टूडेंट्स, मैं आपको रिकॉल करवाना चाहता हूं कि एक्सरसाइज 3.5 प्रॉब्लम नंबर 7 भी बिल्कुल ऐसा ही था। आपको अगर तो वैसी प्रोसीजर याद आ जाए तो बहुत अच्छी बात, अदरवाइज आप ये सॉल्यूशन वाला लेक्चर आप देखिएगा, आपको सारा प्रोसीजर याद आ जाएगा, आप इसे खुद सॉल्व कीजिएगा। मैं बढ़ता हूं एक और प्रॉब्लम की जानिब। स्टूडेंट्स, दिस इज प्रॉब्लम नंबर 7। यहां पर हमें बताया गया कि वेक्टर ए का मैग्नीट्यूड स्क्वायर रूट ऑफ 3 है, वेक्टर बी का मैग्नीट्यूड 2/3 है। ए क्रॉस बी जो वेक्टर है वो एक यूनिट वेक्टर है, हमें थीटा मालूम करना है। स्टूडेंट्स, यहां पर ए क्रॉस बी का जिक्र किया गया है। ए क्रॉस बी का जिक्र किया गया है तो ए क्रॉस बी का जरा फॉर्मूला रिकॉल करें, क्योंकि उसी फॉर्मूला से हमें समझ आ जाएगी कि थीटा कैसे मालूम करना है। सॉल्यूशन इसका स्टार्ट करते हैं। इसका सॉल्यूशन इसलिए कर रहा हूं कि ये एक डिफरेंट प्रॉब्लम है, इस तरह का प्रॉब्लम हमने चैप्टर में डील नहीं किया। हम यहां लिखेंगे सिंस ए क्रॉस बी इज इक्वल टू ए मैग्नीट्यूड बी मैग्नीट्यूड साइन ऑफ थीटा एन हैट। अब स्टूडेंट्स, हमें कहा गया कि ए क्रॉस बी एक यूनिट वेक्टर है। यूनिट वेक्टर का मैग्नीट्यूड क्या होता है? द आंसर इज 1। इसका मतलब है कि ए क्रॉस बी मैग्नीट्यूड 1 है। अब ए क्रॉस बी मैग्नीट्यूड अगर मैं लूं तो उसके लिए फॉर्मूला बनता है ए मैग्नीट्यूड बी मैग्नीट्यूड साइन ऑफ थीटा। जब आप ए क्रॉस बी का मैग्नीट्यूड लेते हैं तो स्टूडेंट्स एन हैट का मैग्नीट्यूड चूंकि 1 है तो वो एलिमिनेट हो जाता है। ये स्टूडेंट्स आ गया हमारे पास ए क्रॉस बी मैग्नीट्यूड। अब स्टूडेंट्स, ए क्रॉस बी चूंकि यूनिट वेक्टर है, इसकी वैल्यू बन जाएगी यहां पर 1, ए मैग्नीट्यूड की वैल्यू, बी मैग्नीट्यूड की वैल्यू और साइन ऑफ थीटा की वैल्यू हमें मिल जाएगी। हम यहां से फॉर्मूला बना रहे हैं साइन थीटा इज इक्वल टू ए क्रॉस बी मैग्नीट्यूड ओवर ए मैग्नीट्यूड बी मैग्नीट्यूड। अब स्टूडेंट्स, वैल्यूज पुट करते हैं। साइन थीटा इज इक्वल टू ए क्रॉस बी मैग्नीट्यूड 1 ओवर ए मैग्नीट्यूड स्क्वायर रूट ऑफ 3 इंटू बी मैग्नीट्यूड 2/3। अब स्टूडेंट्स, ये सिंप्लीफाई करने से ये स्टूडेंट्स हमारे पास 3 ऊपर शिफ्ट हुआ, ये हमारे पास यहां पर आ जाएगा 3 ओवर 2 स्क्वायर रूट ऑफ 3। अब स्टूडेंट्स, बेसिस सेम, यहां पर पावर है 1, ये पावर है 1/2। 1 माइनस 1/2 क्या होगा? द आंसर इज 1/2। तो ये बन जाएगा साइन थीटा इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ 3/2। अब स्टूडेंट्स, हमें चूंकि थीटा की वैल्यू मालूम करनी है तो यहां से स्टूडेंट्स हम लिखेंगे थीटा इज इक्वल टू साइन इनवर्स ऑफ स्क्वायर रूट ऑफ 3/2। स्टूडेंट्स, साइन इनवर्स स्क्वायर रूट ऑफ 3/2 थीटा की किस वैल्यू के लिए साइन स्क्वायर रूट ऑफ 3/2 देता है? शाबाश। अब जरा थीटा की रेंज भी जरा जेन में रखें, एंगल बिटवीन टू वेक्टर्स की रेंज भी जेन में रखें। ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 बट लेस देन और इक्वल टू 180 डिग्रीज। स्टूडेंट्स, इस रेंज के अंदर किस किस एंगल का साइन स्क्वायर रूट ऑफ 3/2 होता है? द आंसर इज, एक तो हो गया 60 डिग्रीज और दूसरा 120 डिग्रीज। स्टूडेंट्स, थीटा की दो वैल्यूज आ गई हमारे पास। थीटा इज इक्वल टू π/3 एंड 2π/3, 60 डिग्रीज और 120 डिग्रीज। स्टूडेंट्स, माजरत, ये हमारा सॉल्यूशन यहां पर एंड हुआ। बढ़ते हैं एक और प्रॉब्लम की जानिब। स्टूडेंट्स, दिस इज प्रॉब्लम नंबर 9। स्टूडेंट्स, ये 4 वर्सेस हैं एक पैरेललोग्राम के। स्टूडेंट्स, हमें एरिया ऑफ पैरेललोग्राम मालूम करना है। स्टूडेंट्स, इस किस्म के प्रॉब्लम्स हमने एक्सरसाइज 3.4 में डील किए थे।
स्टूडेंट्स एक्सरसाइज 3.4 में ऐसा कोई प्रॉब्लम नहीं था कि जहां पर हमें पैरेललोग्राम के वर्टिसेस गिवन हो और एरिया मालूम करना हो। वहां पर हमें एक प्रॉब्लम गिवन था जिसके अंदर एक पैरेललोग्राम के दो डायगोनल वेक्टर्स गिवन थे और हमने उस बेस पर एरिया मालूम किया था। स्टूडेंट्स मैं ये प्रॉब्लम आपके लिए सॉल्व कर देता हूं। इस जैसा ही एक प्रॉब्लम है, दैट इज प्रॉब्लम नंबर 8। उसमें एरिया ऑफ ट्राइंगल मालूम करना है। उस जैसा प्रॉब्लम हमने एग्जैक्टली एक्सरसाइज 3.4 में सॉल्व किया था। सो वो आपका होमवर्क होगा, यानी ये प्रॉब्लम नंबर 9 मैं सॉल्व कर रहा हूं, प्रॉब्लम नंबर 8 आपका होमवर्क होगा। सॉल्यूशन इसका स्टार्ट करते हैं। स्टूडेंट्स एरिया ऑफ पैरेललोग्राम का कंसेप्ट हमने पढ़ा था मैग्नीट्यूड ऑफ द क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ टू एडजेसेंट वेक्टर्स ऑफ अ पैरेललोग्राम। अब टू एडजेसेंट वेक्टर्स ऑफ पैरेललोग्राम से मुराद क्या है? स्टूडेंट्स पैरेललोग्राम के अंदर अगर हम वर्टिसेस को बेस बनाएं, 4 वर्टिसेस हैं, तो स्टूडेंट्स टोटल 6 वेक्टर्स हम ड्रॉ कर सकते हैं, टोटल 6 वेक्टर्स। अब 6 वेक्टर्स कैसे? 4 तो साइड वेक्टर्स हो गए जो साइड्स को रिप्रेजेंट करेंगे, 2 डायगोनल वेक्टर्स। स्टूडेंट्स एडजेसेंट वेक्टर से मेरी मुराद ये है कि हमारे पास, ये मैं आपको ड्रॉ करके चलें बताता हूं, एक रफ डायग्राम में ड्रॉ कर लेते हैं ताकि रिकॉल हो जाए अच्छी तरह। ये हमारे पास ए, ये हमारे पास बी, ये सी और ये डी, और डायगोनल्स भी मैं ड्रॉ कर देता हूं। दिस इज नॉट पार्ट ऑफ सॉल्यूशन, ये स्टूडेंट्स डायगोनल। अब स्टूडेंट्स ये 2 वेक्टर्स, अगर ये वेक्टर्स हैं, इस तरह से मैं सबको चले वेक्टर्स शो कर देता हूं। ये 2 वेक्टर्स एडजेसेंट वेक्टर नहीं है, ये 2 वेक्टर्स भी आपस में एडजेसेंट वेक्टर्स नहीं हैं, डायगोनल्स भी आपस में एडजेसेंट वेक्टर्स नहीं हैं। अब इन पेयर्स के अलावा कोई भी आप पेयर अगर बनाएंगे तो एडजेसेंट वेक्टर्स का पेयर होगा। मिसाल के तौर पर ए बी ए डी एडजेसेंट वेक्टर्स हैं, ए बी बी सी एडजेसेंट वेक्टर्स हैं, ए बी ए सी एडजेसेंट वेक्टर्स हैं, ए बी बी डी एडजेसेंट वेक्टर्स हैं, बी सी ए सी एडजेसेंट वेक्टर्स हैं, बी सी डी सी एडजेसेंट वेक्टर्स हैं। स्टूडेंट्स एडजेसेंट वेक्टर्स बनाने के लिए एक सिंपल ट्रिक ये है कि आप एक अल्फाबेट कॉमन रख लें, आपके एडजेसेंट वेक्टर्स बन जाएंगे, 2 एडजेसेंट वेक्टर्स आपके बन जाएंगे। उस पॉइंट के ऊपर वो एडजेसेंट हो रहे होंगे। अब ये 4 पॉइंट्स हैं, अगर मैंने 2 एडजेसेंट वेक्टर्स बनाने हैं तो स्टूडेंट्स ए बी ए सी 2 एडजेसेंट वेक्टर्स बन जाएंगे। आप ए बी बी सी बना लें, ए बी बी सी, ये भी 2 एडजेसेंट वेक्टर्स बन जाएंगे। तो स्टूडेंट्स मैं ए बी बी सी बना रहा हूं, ए बी। अब स्टूडेंट्स ए बी होगा ओ बी माइनस ओ ए, आप जानते हैं। अब ओ बी स्टूडेंट्स हमारे पास यहां से पोजीशन वेक्टर बनेगा, मैं ब्रैकेट स्क्वायर करके लिख रहा हूं, 5 8 1 माइनस ओ ए 1 2 माइनस 3, 5 माइनस 1 4, 8 माइनस 2 इज 6, 1 माइनस माइनस 3 इज 4। अब ये बन गया 4i प्लस 6j प्लस 4k। ये स्टूडेंट्स आ गया हमारे पास ए बी वेक्टर। अब स्टूडेंट्स इसी तरह से बी सी वेक्टर बना लेते हैं नेक्स्ट बोर्ड पर। बी सी इज इक्वल टू ओ सी माइनस ओ बी। अब ओ सी 4 माइनस 2 2 माइनस ओ बी 5 8 1। 4 minus 5 is minus 1, minus 2 minus 8 is minus 10, 2 minus 1 is 1, यानी आप इसे लिख सकते हैं माइनस आई माइनस 10j प्लस k। ये स्टूडेंट्स आ गया हमारे पास बी सी वेक्टर। अब हम फॉर्मूला लिखेंगे, सिंस एरिया ऑफ पैरेललोग्राम इज इक्वल टू ए बी
क्रॉस बी सी मैग्नीट्यूड। अब स्टूडेंट्स हमने इन दो वेक्टर्स का, जो ए बी वेक्टर, ये बी सी वेक्टर और ए बी वेक्टर, ये हमने मालूम किया। इन दो वेक्टर्स का क्रॉस प्रोडक्ट मालूम करके उसका मैग्नीट्यूड मालूम करना है, वो होगा हमारे पास एरिया ऑफ पैरेललोग्राम। तो स्टूडेंट्स स्टार्ट लेते हैं। ए बी क्रॉस ए सी, मैं इसको मुकम्मल नहीं कर रहा हूं, मैं आपको इसका डायरेक्शन बता रहा हूं, आप इसे मुकम्मल खुद कर लेंगे। जितना यहां पर सॉल्व हो सकता है वो मैं आपके लिए कर रहा हूं, बाकी आप इसे मुकम्मल कर लेंगे। ए बी 464, बी सी, ये हमारे पास बी सी -1 -10 1। अब इसे स्टूडेंट्स एक्सपैंड कर लेते हैं। आई हैट, रो और कॉलम छोड़ा 6, अब माइनस माइनस हो जाएगा प्लस, 10 4s are 40, माइनस जे हैट, रो और कॉलम छोड़ा 4, माइनस माइनस हो जाएगा प्लस, 4 1s are 4, प्लस के हैट, रो और कॉलम छोड़ा, ये स्टूडेंट्स आ गया -40 और माइनस माइनस प्लस, 6 1s are 6। ये स्टूडेंट्स हमारे पास वेक्टर आ गया 46i 8j और -34k। ये स्टूडेंट्स आ गया हमारे पास ए बी क्रॉस ए सी। अब स्टूडेंट्स हमने इस वेक्टर का मैग्नीट्यूड मालूम करना है। ए बी क्रॉस बी सी, सॉरी ये ए सी लिख दिया गलती से, इट इज ए बी क्रॉस, यहां पर भी ए बी क्रॉस बी सी, ए बी क्रॉस बी सी। अब ए बी क्रॉस बी सी का ये वेक्टर आ गया स्टूडेंट्स, इसका मैग्नीट्यूड जो होगा वो एरिया ऑफ पैरेललोग्राम होगा। इसका मैग्नीट्यूड आप मालूम कर लें, दैट विल बी एरिया ऑफ पैरेललोग्राम। आप अब फॉर्मूला के अंदर वैल्यू पुट करके डायरेक्ट इसका, यानी मैं इसका लास्ट स्टेप आपको बता देता हूं, आप उसको कंक्लूड कर लीजिएगा। एरिया ऑफ पैरेललोग्राम इज इक्वल टू 46 स्क्वायर प्लस -8 स्क्वायर प्लस -34 स्क्वायर। स्टूडेंट्स ये मैग्नीट्यूड जो होगा दिस विल बी एरिया ऑफ पैरेललोग्राम। साथ लिख दीजिएगा स्क्वायर यूनिट्स। स्टूडेंट्स बढ़ता हूं एक और प्रॉब्लम की जानिब जो कि होगा फर्स्ट बोर्ड पर। स्टूडेंट्स दिस इज प्रॉब्लम नंबर 10। प्रूव दैट इन एनी ट्राइंगल ABC a square is equal to b square plus c square minus 2bc cosine of a। स्टूडेंट्स ये है क्या, पहले तो मैं आपको ये जरा एक्सप्लेन कर दूं। कोई भी ट्राइंगल बना ले, यहां पर लिखा गया एनी ट्राइंगल, सो कोई भी ट्राइंगल बना लेते हैं। कोई भी ट्राइंगल, आप एक्यूट ट्राइंगल बना लें, आप ऑब्ट्यूज ट्राइंगल बना लें, आप राइट ट्राइंगल बना लें, कोई भी ट्राइंगल। ये बेसिकली ट्राइंगल्स को सॉल्व करने का एक फॉर्मूला है। स्टूडेंट्स ये एक एबीसी ट्राइंगल, वर्टेक्स ए के अपोजिट साइड की लेंथ को हम कहते हैं स्मॉल ए, वर्टेक्स बी की अपोजिट साइड की लेंथ को हम कहते हैं स्मॉल बी, और वर्टेक्स सी के अपोजिट लेंथ को हम कहते हैं स्मॉल सी। ये ट्रिग्नोमेट्री का एक बेसिक जो पैटर्न है जो कि हम अडॉप्ट करते हैं ट्राइंगल को सॉल्व करने के लिए, आपने क्लास 9th 10th में भी सीखा होगा। स्टूडेंट्स ये जो एंगल है इसको हम कहते हैं ए, एंगल ए, दिस इज एंगल बी एंड दिस इज एंगल सी। अब स्टूडेंट्स ये बुनियादी तौर पर ये फॉर्मूला है जिसे हम कहते हैं कोसाइन लॉ। अब कोसाइन लॉ बुनियादी तौर पर क्या है, ए साइड की लेंथ है, बी साइड की लेंथ है, सी साइड की लेंथ है और ए जो है ये वाला एंगल है। स्टूडेंट्स अगर यहां आपके पास बेसिकली चार चीजें हैं, 1 2 3 और ये 4, ए बी सी वो दोबारा रिपीट हो रहा है, बी और सी और ये एंगल ए। इन चार चीजों में से अगर 3 चीजें आपके पास मौजूद हों तो चौथी चीज आप मालूम कर सकते हैं। 4 चीजों में से 3 चीजें आपके पास मौजूद हो, मिसाल के तौर पर अगर आपके पास बी और सी ये 2 साइड्स की लेंथ्स मौजूद हैं
और बी और सी का इंक्लूडेड एंगल ए अगर आपके पास मौजूद है, तो आप इन तीन इंफॉर्मेशंस की बुनियाद पर साइड ए की लेंथ मालूम कर सकते हैं। अगर आपके पास ये तीनों साइड्स हों ए बी सी, तो आप एंगल ए मालूम कर सकते हैं, एंड सो ऑन। आप समझ सकते हैं कि अगर 4 अननोन्स है इसके अंदर, अगर 3 वैल्यूज हमारे पास मौजूद हों तो चौथी वैल्यू हम मालूम कर सकते हैं। स्टूडेंट्स, ये तो एक लॉ ऑफ कोसाइन है जो आपकी बुक में इस चैप्टर वेक्टर्स के चैप्टर के अंदर दिया गया है। वैसे जब हम लास्ट में जाके इस बुक के एंड पर ट्रिग्नोमेट्री का चैप्टर पढ़ रहे होंगे तो उसके अंदर हम इन लॉज की डिटेल में बात करेंगे, इनका यूज भी हम वहां पर कर रहे होंगे। दूसरा स्टूडेंट लॉ जो इसी पैटर्न पर लिखा जाता है वो है स्टूडेंट्स हमारे पास बी स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस 2ac कोसाइन ऑफ बी। ए और सी दो साइड्स, बी इनका इंक्लूडेड एंगल। अगर दो साइड्स इंक्लूडेड एंगल गिवन हो तो हम थर्ड साइड मालूम कर सकते हैं। इसी तरह से सी स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab कोसाइन ऑफ सी। ए और बी दो साइड्स का इंक्लूडेड एंगल सी। ये स्टूडेंट्स इसका थर्ड वर्जन है, यानी ये 3 बुनियादी तौर पर लॉज ऑफ कोसाइन है। स्टूडेंट्स, अगर हम एक की डेरिवेशन वेक्टर्स की बेस पर यहां पर सीख लेंगे तो रिमेनिंग 2 बासानी आप खुद कर सकते हैं। वैसे हमारे कोर्स में दिए नहीं गए हुए वेक्टर्स के चैप्टर के अंदर, हमारे कोर्स में सिर्फ यही दिया गया, लेकिन बहुत ही आसान है। आप पैटर्न देखेंगे, मैं आपको वहां पर भी बताऊंगा कि अगर आपको दूसरा या तीसरा ड्राइव करना हो तो चेंज क्या आएगा। स्टूडेंट्स, इसका प्रूफ स्टार्ट करते हैं नेक्स्ट बोर्ड से। स्टूडेंट्स, चूंकि हमने वेक्टर्स को बेस बनाकर, वेक्टर थ्योरी को बेस बनाकर हमने ये डेरिवेशन करनी है, सो मैंने ट्राइंगल की जो साइड्स हैं उनको वेक्टर्स शो किया। वर्टेक्स ए के अपोजिट साइड वेक्टर ए, वर्टेक्स बी के अपोजिट साइड वेक्टर बी और वर्टेक्स सी के अपोजिट साइड वेक्टर सी। मैंने नीचे ये लाइंस लगा दी कि ये वेक्टर्स हैं। यहां पर चूंकि सिंपल ट्रिग्नोमेट्री है तो ये साइड्स की लेंथ्स हैं। यहां पर अगर आप इन वेक्टर्स के मैग्नीट्यूड्स ले लें तो वो साइड्स की लेंथ्स भी आ जाएंगी। अब स्टूडेंट्स आपको दिखाई दे रहे हैं ये एंगल्स, ये एंगल ए, एंगल बी और एंगल सी। अब आपको कंफ्यूजन यहां पर यह है कि सर ये आपने एंगल्स क्यों शो किए हैं। आप समझ सकते हैं कि एंगल ऑन अ स्ट्रेट लाइन पाई होता है, यानी 180 डिग्रीज, ये टोटल एंगल। अगर ये हमारे पास एंगल ए है तो ये एंगल होगा 180 डिग्रीज माइनस ए, यानी दिस एंगल, जिसको हम कहेंगे पाई माइनस ए। पाई चूंकि हम 180 डिग्रीज को कहते हैं। अगर ये एंगल बी है तो ये टोटल एंगल चूंकि पाई है तो ये एंगल हमारे पास होगा पाई माइनस बी। टोटल पाई में से आप बी माइनस करेंगे तो ये आ जाएगा पाई माइनस बी। इसी पैटर्न पर ये एंगल सी है तो ये एंगल होगा पाई माइनस सी। अब ये एंगल्स बुनियादी तौर पर हैं क्या। स्टूडेंट्स, अगर मैं आपसे पूछूं, जरा ध्यान से सुनिएगा, अगर मैं आपसे पूछूं कि वेक्टर सी और वेक्टर ए के दरमियान बनने वाला एंगल कौन सा है तो जवाब क्या होगा। आपका जवाब होगा एंगल बी। अगर मैं आपसे पूछूं कि वेक्टर ए और वेक्टर बी के दरमियान बनने वाला एंगल क्या है तो आपका जवाब होगा एंगल सी। और अगर मैं आपसे पूछूं कि वेक्टर बी और वेक्टर सी के दरमियान बनने वाला एंगल क्या है तो आप कहेंगे एंगल ए। स्टूडेंट्स, आपके तीनों जवाब गलत हैं। अगर आपने ये 3 जवाब सोचे थे तो ये तीनों जवाब गलत हैं। स्टूडेंट्स, एक बात याद रखें, अगर ये हमारे पास 2 वेक्टर्स हैं, ये 2 वेक्टर्स, अब एंगल इस पॉइंट पर बनेगा। अब स्टूडेंट्स, जो वेक्टर्स के दरमियान एंगल होता है वो उस साइड पर बनता है कि जिस साइड पर या तो दोनों वेक्टर्स डाइवर्ज हो रहे हों या दोनों वेक्टर्स कन्वर्ज हो रहे हों। अब इन 2 वेक्टर्स के दरमियान एंगल होगा ये। अगर मैं पूछूं एंगल बिटवीन वेक्टर u एंड वेक्टर v तो वो एंगल ये है या ये है। अब इस साइड पर ये दोनों वेक्टर्स डाइवर्ज हो रहे हैं और इस साइड पर ये इसकी डायरेक्शन और ये इसकी डायरेक्शन, इस साइड पर ये दोनों वेक्टर्स कन्वर्ज हो रहे हैं। अब ये जो एंगल है ये एंगल बिटवीन u एंड v नहीं है, क्योंकि इस साइड पर अगर आप देखें तो ये वेक्टर
आ रहा है और वो वेक्टर यहां से जा रहा है, ये कन्वर्ज हो रहा है इस पॉइंट पर और वो डाइवर्ज हो रहा है इस पॉइंट से। सो ये जो एंगल है ये एंगल बिटवीन u एंड v नहीं होगा। अब इसी लॉजिक को यहां पर ले आए, ये पॉइंट है हमारे पास, अब दिस वेक्टर इज कमिंग, दिस वेक्टर इज गोइंग, ये वेक्टर कह ले कन्वर्ज हो रहा है इस पॉइंट पर और ये वेक्टर इस पॉइंट से डाइवर्ज हो रहा है। सो दिस एंगल इज नॉट एंगल बिटवीन वेक्टर ए एंड वेक्टर सी। आप इस वेक्टर की डायरेक्शन को एक्सटेंड करें, ये मैंने इस वेक्टर की डायरेक्शन को इनफैक्ट एक्सटेंड किया है, साइड वही है आपके पास, इतनी ही, ट्राइंगल की साइड यही है, मैंने वेक्टर की डायरेक्शन को एक्सटेंड किया है। अब वेक्टर की डायरेक्शन को जब मैंने एक्सटेंड किया तो अब आप देखें कि इस साइड पर ये डायरेक्शन और ये इस वेक्टर की डायरेक्शन, दोनों वेक्टर्स डाइवर्ज हो रहे हैं। सो दिस एंगल पाई माइनस बी इज एंगल बिटवीन वेक्टर ए एंड वेक्टर सी। इसी लॉजिक पर आप यहां पर एरो ड्रॉ करें तो ये जो एंगल है पाई माइनस सी, दिस इज एंगल बिटवीन वेक्टर ए एंड वेक्टर बी, और इसी तरह पाई माइनस ए इज एंगल बिटवीन, आप इसको डायरेक्शन को एक्सटेंड कर दें, दिस इज एंगल बिटवीन वेक्टर बी एंड वेक्टर सी। यानी जो एंगल बिटवीन टू वेक्टर्स होता है वो बुनियादी तौर पर उनकी डायरेक्शंस के दरमियान एंगल होता है, ये दोनों की डायरेक्शन। सो इन दोनों के दरमियान जो बनने वाला एंगल है, दिस एंगल और दिस एंगल, आप जानते हैं कि दोनों एंगल सेम होते हैं, ये एंगल है बुनियादी तौर पर वेक्टर u और वेक्टर v के दरमियान। अब प्रूफ के दौरान अगर मैं आपसे पूछूं कि वेक्टर b और वेक्टर c के दरमियान बनने वाला एंगल कौन सा है, तो आपने पाई माइनस a का नाम लेना है। इसी तरह पाई माइनस b और पाई माइनस c फर्दर एंगल्स होंगे वेक्टर्स के दरमियान। प्रूफ स्टार्ट करते हैं स्टूडेंट्स। दिस इज नॉट पार्ट ऑफ प्रूफ, ये डायग्राम जरूरी है। रेफर टू रफ डायग्राम there is a triangle ABC. अब यहां पर मैंने जो वेक्टर्स के नाम रखे हैं, मैंने लेट किया, लेट ए बी वेक्टर इज इक्वल टू सी, बी सी वेक्टर इज इक्वल टू ए और सी ए वेक्टर इज इक्वल टू बी। एंगल्स बिटवीन vectors are mentioned in डायग्राम। हमें यहां पर लिखने की जरूरत नहीं, डायग्राम के ऊपर हमने सारी बात डाल दी। डायग्राम मैंने आपको बताया कि यह जरूरी है इस प्रूफ के लिए। अब स्टूडेंट्स हमें साबित क्या करना है, हमें यह साबित करना है कि a स्क्वायर इज इक्वल टू बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस 2bc कोसाइन ऑफ a। स्टूडेंट्स यहां पर ये जो तीन वेक्टर्स हैं a, b और c, इनका सम क्या बन रहा है? शाबाश, मैंने जो डायरेक्शंस ली हैं एंटी क्लॉकवाइज, c प्लस a प्लस b, यानी तीनों वेक्टर्स का सम जो है, चूंकि ये एक ऑर्डर में है, एक एंटी क्लॉकवाइज ऑर्डर में है, सो इन तीनों का सम यहां पर बन रहा है 0। हम यहां पर लिखेंगे सिंस a प्लस b प्लस c इज इक्वल टू नल वेक्टर। अब स्टूडेंट्स लेफ्ट साइड पर हमें यहां पर a दिखाई दे रहा है, हम a को इधर ही रहने देंगे, b और c को दूसरी जानिब शिफ्ट कर देते हैं। तो यहां से स्टूडेंट्स बनेगा a इज इक्वल टू माइनस b माइनस c। इसको नाम दे दें जरा 1 का। इसको मैंने क्यों नाम दिया 1 का, अभी आपको कुछ देर में पता चल जाएगा। a इज इक्वल टू माइनस b माइनस c। अब स्टूडेंट्स हमें यहां पर लेफ्ट साइड पर a स्क्वायर दिखाई दे रहा है। स्टूडेंट्स अगर मैं डॉट प्रोडक्ट ले लूं वेक्टर a से दोनों जानिब, तो a डॉट a लेफ्ट साइड पर a स्क्वायर बन जाएगा। बाकी काम कैसे होगा वो भी हमें
क्लियर हो जाएगा जैसे ही हम अगले बोर्ड पर बढ़ के इसको आगे प्रोसेस करेंगे। बढ़ते हैं नेक्स्ट बोर्ड पर। टेकिंग डॉट प्रोडक्ट विद ए। अब स्टूडेंट्स यहां पर मैं आपको बताता हूं कि अगर आपको दूसरा प्रूफ करना होगा जो कि मैंने फर्स्ट बोर्ड पर लिखा था, बी स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर। बी स्क्वायर जिसमें मैंने पूरा नहीं बोला, जिसमें लेफ्ट साइड पर बी स्क्वायर आ रहा है उसमें स्टूडेंट्स आप लेफ्ट साइड पर बी रहने देंगे, ए और सी को दूसरी जानिब शिफ्ट कर देंगे। जिसमें लेफ्ट साइड पर सी स्क्वायर आ रहा है उसमें आप सी को लेफ्ट पर रहने देंगे, ए और बी को दूसरी जानिब शिफ्ट कर देंगे। पैटर्न सारे का सारा एग्जैक्टली ऐसे ही चलेगा, डायग्राम में कोई चेंज नहीं, ये सारी की सारी वर्किंग बाकी यहां तक ऐसे ही चलेगी। यहां से चेंज स्टार्ट होगा और आगे पैटर्न वही चलेगा। टेकिंग डॉट प्रोडक्ट विद ए डॉट ए इज इक्वल टू ए डॉट माइनस बी माइनस सी। अब स्टूडेंट्स ये ए की वैल्यू मैं यहां पर पुट कर रहा हूं दोबारा। ए डॉट ए इज इक्वल टू ए की वैल्यू माइनस बी माइनस सी डॉट माइनस बी माइनस सी। ये ए की वैल्यू मैंने पुट कर दी, यहां लिख दिया फ्रॉम 1। अब स्टूडेंट्स ए डॉट ए आप जानते हैं कि सेम वेक्टर का डॉट प्रोडक्ट वो हमारे पास उस वेक्टर का मैग्नीट्यूड स्क्वायर आ जाता है। सो यहां पर हम लिखेंगे ए स्क्वायर। जब मैंने नीचे लाइन नहीं लिखी तो इसका मतलब है कि ये इस वेक्टर का मैग्नीट्यूड है, वेक्टर ए के मैग्नीट्यूड का स्क्वायर आ गया ये। अब स्टूडेंट्स राइट साइड पर माइनस माइनस प्लस बी डॉट बी, माइनस माइनस प्लस बी डॉट सी, माइनस माइनस प्लस सी डॉट बी, माइनस माइनस प्लस सी डॉट सी। अब स्टूडेंट्स ये हमारे पास आ गया ए स्क्वायर इज इक्वल टू बी डॉट बी स्क्वायर, सी डॉट सी स्क्वायर। अब स्टूडेंट्स आप जानते हैं कि डॉट प्रोडक्ट कम्यूटेटिव होती है। बी डॉट सी, इसको भी आप बी डॉट सी लिख सकते हैं, ये दोनों ऐड हो जाएंगे चूंकि कम्यूटेटिव हैं तो इसे हम लिखेंगे टू बी डॉट सी। अभी ये डॉट प्रोडक्ट परफॉर्म नहीं हुआ, ये डॉट प्रोडक्ट परफॉर्म कर दिया, ये डॉट प्रोडक्ट परफॉर्म कर दिया। ए स्क्वायर इज इक्वल टू बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2। अब बी डॉट सी क्या होगा? बी डॉट सी स्टूडेंट्स बी का मैग्नीट्यूड, सी का मैग्नीट्यूड, कोसाइन ऑफ वेक्टर बी और वेक्टर सी के दरमियान बनने वाला एंगल क्या है? वेक्टर बी और वेक्टर सी के दरमियान बनने वाला एंगल स्टूडेंट्स है पाई माइनस ए। ये आ गया स्टूडेंट्स पाई माइनस ए। ए स्क्वायर इज इक्वल टू बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर। अब स्टूडेंट्स कोसाइन ऑफ 180 माइनस ए, ये स्टूडेंट्स फार्मूला है ट्रिग्नोमेट्री का, कोसाइन ऑफ पाई माइनस ए माइनस कोसाइन ऑफ ए के इक्वल होता है। सो यहां पर यह आ गया माइनस 2bc कोसाइन ऑफ ए, सिंस कोसाइन ऑफ पाई माइनस ए इज इक्वल टू माइनस कोसाइन ऑफ ए। जब आप दूसरा प्रूफ कर रहे होंगे कोसाइन ऑफ पाई माइनस बी विल बी इक्वल टू माइनस कोसाइन बी और कोसाइन ऑफ पाई माइनस सी विल बी इक्वल टू माइनस कोसाइन सी। ये ट्रिग्नोमेट्री का फॉर्मूला है जो कि हमने यहां पर यूज किया। यही स्टूडेंट्स हमें ड्राइव करना था जो कि ड्राइव हो चुका, प्रूव्ड। बढ़ते हैं इसी प्रॉब्लम के सेकंड पार्ट की जानिब। स्टूडेंट्स दिस इज सेकंड पार्ट। यहां पर हमें यह लॉ ड्राइव करना है। स्टूडेंट्स इस लॉ को कहते हैं प्रोजेक्शन लॉ। अब यह भी बुनियादी तौर पर 3 है। यहां पर स्टूडेंट्स a इज इक्वल टू बी कोसाइन सी प्लस सी कोसाइन बी है। जो सेकंड होगा वो होगा b इज इक्वल टू a कोसाइन c प्लस सी कोसाइन a। अब लेफ्ट साइड पर a आ गया, राइट साइड पर a नहीं आया, लेफ्ट साइड पर b आ गया, राइट साइड पर b नहीं आया। ये ज़हन में रहे कि b और c ये साइड्स की लेंथ्स हैं और b और c ये एंगल्स हैं। यहां पर a और c साइड्स की लेंथ्स हैं और a और c एंगल्स हैं। तीसरा क्या होगा? शाबाश, राइट साइड पर a c नहीं आएगा, यानी ये होगा a कोसाइन b
प्लस बी कोसाइन ए। दिस विल बी थर्ड लॉ ऑफ प्रोजेक्शन। स्टूडेंट्स, हम इसको ड्राइव करने जा रहे हैं और इसकी डेरिवेशन बिल्कुल लॉ ऑफ कोसाइन की तरह ही है जिस तरह अभी हमने डेरिवेशन की, और ये कैसे ड्राइव हो सकते हैं, क्या चेंज आएगा, मैं आपको वहीं पर एक्सप्लेन करता हूं। स्टूडेंट्स, एग्जैक्टली वही डायग्राम, वही स्टार्टिंग, हम यहां तक आ गए। अगर आपने ये फर्स्ट लॉ ऑफ प्रोजेक्शन ड्राइव करना है तो हमने ए को लेफ्ट साइड पर छोड़ दिया। अगर सेकंड आपने लॉ ऑफ प्रोजेक्शन ड्राइव करना है तो आप बी को लेफ्ट पर छोड़ेंगे, ए और सी को दूसरी जानिब शिफ्ट करेंगे, और इसी तरह सी के लिए आप सी को लेफ्ट पे छोड़ेंगे और ए और बी को आप राइट साइड पर शिफ्ट कर देंगे। यहां तक अभी तक वैसे ही चल रहे हैं। इस दफा हमें ये 1 की जरूरत नहीं होगी, इसको इस दफा मिटा देते हैं। बढ़ते हैं नेक्स्ट बोर्ड पर। स्टूडेंट्स, अगेन डॉट प्रोडक्ट विद ए लिया। लेफ्ट साइड पर अगर ए होगा तो आप डॉट प्रोडक्ट विद ए लेंगे, अगर लेफ्ट साइड पर बी होगा तो आप डॉट प्रोडक्ट विद बी लेंगे, और इसी तरह अगर लेफ्ट साइड पर सी होगा तो आप डॉट प्रोडक्ट विद सी लेंगे। स्टूडेंट्स, ये हमारे पास बन गया ए स्क्वायर इज इक्वल टू माइनस ए डॉट बी माइनस ए डॉट सी। ए स्क्वायर इज इक्वल टू माइनस ए डॉट बी, ए का मैग्नीट्यूड, बी का मैग्नीट्यूड। अब ए और बी के दरमियान स्टूडेंट्स एंगल क्या है? वेक्टर ए और वेक्टर बी के दरमियान एंगल है पाई माइनस सी, कोसाइन ऑफ पाई माइनस सी, माइनस ए सी कोसाइन ऑफ ए और सी के दरमियान स्टूडेंट्स एंगल, ए और सी के दरमियान एंगल है पाई माइनस बी। ए स्क्वायर इज इक्वल टू, अब स्टूडेंट्स कोसाइन ऑफ पाई माइनस सी, इट विल बी माइनस कोसाइन सी, तो माइनस माइनस हो जाएगा प्लस ए बी कोसाइन सी, और यहां पर भी माइनस माइनस प्लस ए सी कोसाइन ऑफ बी। मैं फॉर्मूलाज का जिक्र कर देता हूं। सिंस, बिकॉज यहां पर कोसाइन ऑफ पाई माइनस सी इज इक्वल टू माइनस कोसाइन सी, कोसाइन ऑफ पाई माइनस बी इज इक्वल टू माइनस कोसाइन ऑफ बी। ये दो ट्रिग्नोमेट्री के फॉर्मूलाज। अब स्टूडेंट्स, लेफ्ट साइड पर हमें ए चाहिए है, तो स्टूडेंट्स पूरी इक्वेशन को ए से डिवाइड किया, डिवाइडिंग बाय ए, तो ए स्क्वायर कैंसिल हो गया। ए इज इक्वल टू बी कोसाइन सी प्लस सी कोसाइन बी। प्रूव्ड। इसी पैटर्न पर जो रिमेनिंग 2 लॉज हैं, अगर आप ड्राइव करना चाहें तो आप कर सकते हैं। थैंक यू एंड अल्लाह हाफिज।